डियर ऑफिसर, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले अपना कोड डिस्कस करते हैं। आई होप आपने पहले हमारा जो मतलब पार्ट 1 था वीडियो उसको देखा हुआ है पूरा अच्छी तरह से। तो अपना कोड डिस्कस करते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कल का जो क्लास होगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा। ठीक है, मेडिवल का पूरा प्रैक्टिस मैं कल आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंशिएंट वाले पोर्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपना कोड डिस्कस करते हैं फटाफट। तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के ज़िम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे ज़िंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। यानी कि अगर आपके साथ आप भी अपने जीवन के मालिक हो, समझ लो, सिंपल। ठीक है, बस ये इस कोड का मतलब है। तो चलिए अपना जो आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कल तक यानी कि जो एम्पायर था, मतलब एम्पायर डायनेस्टी, जैसे स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सारे क्वेश्चन मैं उससे करा दिया था मैंने आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लासेस में हम लोग सबसे पहले मुगल एम्पायर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर आए हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर मराठा एम्पायर, फिर हमारे जो सिख गुरु हैं उससे भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए पहला जो मुगल एम्पायर था, देखिए मुगल एम्पायर का सबसे पहला बात हो जाए तो जो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे वो कौन थे? बाबर। ठीक है, बाबर वॉज अ फाउंडर ऑफ अ मुगल एम्पायर। तो बाबर के बाद में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो मुगल एम्पायर देखिए, बाबर जो था 1526 से 1530 तक का उसका जो टेन्योर था, मतलब कार्यकाल रहा था। लेड द फाउंडेशन ऑफ अ मुगल एम्पायर इन द इंडिया इन एडी 1526। अब उनका जो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें उनका जो बायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी मतलब उन्होंने खुद से लिखा था। ऑटोबायोग्राफी था उनका। ठीक है, आत्मकथा बोलते हैं हम लोग। तुजक आई बाबरी। ठीक है, और उनका जो डेथ हुआ वो कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। और लेकिन उनका जो टॉम यानी कि जो समाधि स्थल बोलते हैं ना हम लोग, टॉम बोलते हैं उसको, वो कहाँ पे स्थित है? काबुल में। अब काबुल कहाँ पे है? वो है अफगानिस्तान में। ठीक है, जब आपको बाबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हुमायूं, मतलब आपको सिर्फ इसका बुक याद रखना है। फिर उनका टॉम कहाँ पे है, मतलब और ये कब बने थे फाउंडर, जब कब हुआ था इनका, मतलब कब आए थे फाउंडर। तो ये 1526 में बने थे, इंडिया में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हुमायूं जो था बाबर का सन। ठीक है, बाबर का सन था। ही वॉज द सन ऑफ बाबर। ही बिल्ट ऑफ अ दिन दिन पन्हा एट दिल्ली एंड इज अ सेकंड कैपिटल। दिल्ली को उन्होंने अपना सेकंड कैपिटल बनाया हुमायूं ने। ही इनका बायोग्राफी था। देखिए, बायोग्राफी जो होता है वो कोई भी लिख सकता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी होता है जो हम खुद से लिखते हैं अपने जीवन के बारे में। आत्मकथा जो खुद से लिखते हैं ना, वो होता है ऑटोबायोग्राफी। और जो बायोग्राफी था हुमायूं नामा, उसको किसने लिखा था? तो उसके जो सिस्टर थी ना, मतलब हुमायूं की जो सिस्टर थी कौन थी? वो थी गुलबदन बेगम, और उन्होंने ही लिखा था। गुलबदन बेगम ने ही इनका जो ऑटोबायोग्राफी था जिसका नाम था हुमायूं नामा, उसको लिखा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ही वॉज बुरिड इन द दिल्ली एंड हिज आफ्टर हिज डेथ इन 1556। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अकबर। ठीक है, अकबर से हम लोग आते हैं। अकबर वॉज अ थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ फतेहपुर सिकरी। उन्होंने फतेहपुर सिकरी को बनाया था। ठीक है, एंड प्रोक्लेम द न्यू रिलीजन कॉल्ड ऑफ दिन इलाही। दिन इलाही, देखिए दिन इलाही किसका रिलीजन था? तो वो था अकबर का रिलीजन। बीरबल वॉज द डिसिपाइल ऑफ दिन इलाही। डेसिपाइल मतलब होता है शिष्य। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेसिपाइल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना डेसिपाइल। डेसिपल मतलब होता है शिष्य होना। मतलब जो अकबर थे वो इसके गुरु थे, और जो डेसिपाइल यानी कि जो बीरबल था वो इसका शिष्य था। ठीक है, ही एबॉलिश जाजिया टैक्स। ही एबॉलिश, उन्होंने जाजिया टैक्स मतलब इल्तुतमिश, सॉरी, मतलब जो फिरोज शाह तुगलक थे ना, मैंने आपको कल जब तुगलक डायनेस्टी पढ़ाया था उसमें जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने जो जाजिया टैक्स लगाया था उसको हटाया किसने था? आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हटाया था अकबर ने। ठीक है, और अकबर ने हटाया, उसके बाद उसने किसकी स्थापना की? उन्होंने अकबर फोर्ट की स्थापना की। लाहौर फोर्ट, बुलंद दरवाजे, सब की उन्होंने स्थापना की थी। किसने? अकबर ने। ठीक है, फिर है जहांगीर। अब जहांगीर पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जहांगीर वॉज अ सन ऑफ अकबर, यानी कि अकबर का सन कौन था? जहांगीर। ठीक है, लिंक करके याद करते रहो, अपने आप में याद हो जाएगा। इस्टेब्लिश ऑफ अ जंजीर आई आइडल चेन ऑफ अ जस्टिस। ही रोट ऑफ अ मेमोरीज ऑफ अ तुजक आई जहांगीर। ही बुरिड एट। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है कि जिसके समाधि स्थल कहाँ पे, जैसे बाबर का समाधि स्थल आपको पूछा जा सकता है तो काबुल में हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी जहांगीर का हम लोगों ने पढ़ा, जहांगीर का आपको पूछा जाएगा समाधि स्थल कहाँ पे है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब आते हैं हम लोग शाहजहाँ, जिन्होंने आप लोग सबको पता होगा जो ताजमहल के जो फाउंडर थे उन्होंने बनाया था ताजमहल। सबसे सिंपल, रेड फोर्ट भी उन्होंने बनाया था।
वॉज द शाहजहाँ वॉज द सन ऑफ जोधा बाई एंड अकबर। आप देखिए अकबर को मैंने अभी डिस्कस किया। अकबर का जो बेटा था वो कौन था, वो जहांगीर भी था प्लस शाहजहाँ भी था ना, शाहजहाँ। अब अकबर का आपसे ये वाइफ का भी नाम पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, जोधा बाई, ठीक है। जोधा बाई एंड अकबर इज़ द सन ऑफ अकबर का जो सन था वो कौन था, शाहजहाँ, ठीक है। ही बिल्ट मोती मस्जिद इन्होंने बिल्ड किया था आगरा में। ताजमहल बिल्ड किया आगरा में। जामा मस्जिद बिल्ड किया था दिल्ली में, ठीक है। और इनका जो मतलब जो देखिए शाहजहाँ से अब इनका जो बुरेड यानी कि जो टॉम है वो कहाँ पे है, वो ताजमहल में। अब उन्होंने ताजमहल ही बिल्ड किया, ताजमहल में ही इनका टॉम है, ठीक है। नेक्स्ट है औरंगजेब अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर। ही एग्जीक्यूट ऑफ गुरु तेज बहादुर। देखिए ये वाला जो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना, यानी कि गुरु तेज बहादुर को मतलब मारा किसने था, तो वो औरंगजेब ने मारा था। वो एयरफोर्स ग्रुप वाई का जो मॉडल पेपर है ना, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, उसमें मैं आपको करा दूंगा, अभी उसका भी टेंशन मत लो, उसमें ये क्वेश्चन मुझे मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है, और देखिए जो गुरु तेज बहादुर कितने नंबर के गुरु थे, 9th नंबर के गुरु थे, ठीक है। अब हम लोग सिख गुरु की तरफ भी आएंगे हम लोग। ही बिल्ट अ मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट में देखिए, ये याद रखिएगा इसको। अब ही बिल्ट ऑफ अ मोती मस्जिद, देखिए एक मोती मस्जिद तो जो था वो शाहजहाँ ने बनाया था, वो आगरा में बनाया था मोती मस्जिद। और इन्होंने औरंगजेब ने जो बनाया वो कहाँ पे बनाया था, दिल्ली में बनाया। ही इज़ कॉल्ड ऑफ अ जिंदा पीर। अब देखिए जिंदा पीर का टाइटल किसको मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदा पीर का जो टाइटल था वो भी मिला था औरंगजेब को। और इनका जो मतलब जो समाधि स्थल है वो दौलताबाद में स्थित है। आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। मुगल एम्पायर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर से सबसे पहला चीज़ जो शिवाजी थे उनका नाम तो सबसे पहला आता है। शिवाजी वॉज बॉर्न इन एट अ शिवनेरी फोर्ट इन AD 1627। ही वॉज हेल्ड बाय द अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर। ही इंट्रोड्यूस ऑफ अ चौथ एंड सरदेश मुखी टैक्स किसने लाया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करा था, तो वो क्या था, शिवाजी ने। बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अ सेना काटे, ठीक है। बस इसको आपको देखिए शिवाजी का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों का नाम याद रख लो, ठीक है। जैसे बाजीराव जो है ना, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लोगे, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आखिरी पॉइंट है, मतलब कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सिख गुरु एंड इट्स वर्क। जैसे कि अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को एग्जीक्यूट करा था, मतलब मारा था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गुरु तेज बहादुर। मैंने आपको पहले में पढ़ा दिया, ठीक है। अब गुरु तेज बहादुर थे जो थे वो 9th नंबर के सिख गुरु थे। मतलब टोटल सिख गुरु कितने होंगे, 10 होंगे ना। यहाँ पे गुरु तेज बहादुर 9 नंबर पे है, और 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए हम लोग इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब जो सिख गुरु थे उस मतलब गुरु नानक जो थे वो फाउंडर थे रिलीजन के, यानी कि सिख रिलीजन के फाउंडर कौन थे, गुरु नानक। गुरु अंगद, देखिए जो इनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु रामदास, ठीक है, उन्होंने फाउंडर किया था अमृतसर का। गुरु अर्जन देव, फाउंडर ऑफ अ गोल्डन टेम्पल एंड कंपोज आदि ग्रंथ, ठीक है। गुरु हरगोविंद सिंह, इस्टेब्लिश ऑफ अकाल तख्त, ठीक है। उसके बाद है आपको गुरु तेज बहादुर, तो जिसको देखिए यहाँ पे लिखा भी है एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। और लास्ट है गुरु गोविंद सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट सिख गुरु थे और फाउंडर थे खालसा पंथ के, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपको एक काम कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिस सेशन में मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।